Hello everyone. In this video we'll discuss basics of computer. कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर किस तरह क्या होता है। चलिए, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कुछ डाटा होता है उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। डाटा कैन बी एनीथिंग लाइक मार्क्स obtained by you in various subjects। डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि आपने जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में नंबर लिए हों वो कंप्यूटर में फीड किया जा सकता है, तो उसकी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमें दे देगा। इट कैन बी नेम, नाम हो सकता है, एज हो सकता है, सेक्स हो सकता है, गर्ल है, बॉय है, क्या है, वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, एक्सेट्रा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ए क्लास। किसी एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स के नाम, एज, सेक्स, वेट, हाइट, इस तरह की चीजें जो हैं वो कंप्यूटर में डाटा के रूप में हम फीड कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस इट कैन परफॉर्म। कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है वो हम इसके फंक्शंस के आधार पे भी दे सकते हैं। जो फंक्शंस ये परफॉर्म करता है उसके फंक्शंस के आधार पे भी हम कंप्यूटर को एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर कैन क्या क्या कर सकता है? एक कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, डाटा को स्वीकार कर सकता है, स्टोर डाटा, स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है जैसे हम चाहें, और उसे फिर रिट्राइव किया जा सकता है, यानी उसको पुनः प्राप्त हम कर सकते हैं। जो डाटा हमने स्टोर किया था उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे और जब चाहें तभी हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंट द रिजल्ट, हम उस रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं जैसा भी हमारी डिजायर्ड फॉर्मेट हो, जैसा भी हम चाहें, जिस फॉर्मेट में हम चाहें उसी फॉर्मेट में हम उसको प्रिंट करके वापस से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है? द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर आर हाई स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी एंड स्टोरेज। तो कंप्यूटर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या होती हैं? वो होती हैं हाई स्पीड, आई एम सॉरी बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी। हाई स्पीड होती है, डिलीजेंस होती है, और आपकी वर्सेटिलिटी होती है, स्टोरेज होती है। डिलीजेंस मतलब तत्परता, एक तरह से ये हमेशा तैयार रहते हैं, रेडीनेस। ठीक है, तत्परता, डिलीजेंस, तत्परता। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी होता है वर्सेटाइल, जैसे कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा वाला, जैसे वर्सेटाइल मतलब अलग अलग चीजों में काम आने वाला, तो बहुमुखी आप कह सकते हो वर्सेटिलिटी को, बहुमुखीपन। जो बहुमुखीपन है वो भी इसके अंदर होता है। स्टोरेज इसके अंदर आप कर सकते हो चीजों की। तो ये जो है कंप्यूटर की एक तरह से बेसिक्स हैं ये। नेक्स्ट इसमें कहा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, द computer performs basically 5 major operations of functions irrespective of their size and make। कंप्यूटर जो है वो 5 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, इसमें जो है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस कंप्यूटर का साइज क्या है और उस कंप्यूटर का मेक क्या है, यानी साइज और मेक का कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बावजूद, साइज और मेक के बावजूद भी ये 5 मुख्य जो काम है वो करता है। पहला क्या काम है? फर्स्ट है इट एक्सेप्ट्स डाटा और इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ इनपुट। दैट मीन्स इट एक्सेप्ट्स द इनपुट, यू कैन से, इनपुट को स्वीकार करता है, फिर उस डाटा को स्टोर करता है। उसके बाद है ये जो प्रोसेस करता है डाटा का एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर, जैसे यूजर चाहे उस तरह से डाटा को प्रोसेस भी करेगा। फिर फोर्थ है इट गिव्स रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, आउटपुट की फॉर्म में ये रिजल्ट्स देता है। अब आउटपुट की फॉर्म कैसी हो सकती है? वो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी आपको जो दिखाई दे रहा है दैट कैन बी आउटपुट,
या आपका जो प्रिंट निकला दैट कैन बी आउटपुट। तो आउटपुट की फॉर्म में फिर ये हमें रिजल्ट प्रदान कर देता है। नंबर 5 है इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस इनसाइड ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सब को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ये एक डायग्राम बना हुआ है कंप्यूटर का कि किस तरह से क्या होता है। ठीक है, तो ये इनपुट यूनिट यहां हो गई। इनपुट यूनिट के बाद आपकी आती है, जैसे इनपुट यूनिट में क्या क्या चीजें आती हैं, कीबोर्ड वगैरह आ गए, माउस वगैरह आ गए, या आपकी और भी मतलब कई चीजों से इनपुट दी जा सकती है। लेजर माउस हो गए, लेजर पेन हो गया, इन चीजों से इनपुट दी जा सकती है। तो इनपुट जब जाएगी कंप्यूटर के अंदर तो एक तो होती है इसकी मेमोरी यूनिट, एक मेमोरी यूनिट होती है, और एक होती है दूसरी यूनिट जिसे हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू, ठीक है। सीपीयू के अंदर दो होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और एक अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट जो है वो इसकी होती है। इस तरह से कंप्यूटर की बनावट होती है, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की होती है। और इसके बाद फिर आउटपुट ये हमें प्रदान करता है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर और वीडियो और एनीथिंग, वो जो स्क्रीन पे हमें जो कुछ भी दिखाई देता है उस तरह से। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंट पार्ट्स एज शोन इन द डायग्राम। इस डायग्राम में दिखाए गए जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको कंप्यूटर जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है। दीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड बिलो, इनको नीचे डिस्क्राइब किया गया है। पहला है इनपुट। इनपुट क्या होता है, कैसे होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा। डाटा को एंटर करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं इनपुट, ठीक है। एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, क्या करने का? डाटा को एंटर करने का और प्रोग्राम्स को एंटर करने का। सिस्टम के अंदर डाटा और प्रोग्राम को एंटर करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम जानते हैं इनपुट के नाम से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स into the computer system is known as input. नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम सीयू कहते हैं। सीयू इज कंट्रोल यूनिट। द प्रोसेस ऑफ इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज is performed under the supervision of a unit called control unit. इनपुट का प्रोसेस हो, आउटपुट देनी हो, या उस में जो कुछ इनपुट हमने दी उसकी फिर प्रोसेसिंग करनी होती है कंप्यूटर को। जैसे आपने इनपुट दे दी 2 + 2 इज इक्वल टू, तो कंप्यूटर पहले उसको प्रोसेस करेगा और तुरंत आपको रिजल्ट दे देगा, आउटपुट दे देगा क्या? 4। इनपुट दी आपने 2 + 2, ये इनपुट दी। ये इनपुट देने के बाद ये इनपुट कहां जाती है? सीयू में, ठीक है, कंट्रोल यूनिट में जाती है ये इनपुट। कंट्रोल यूनिट में जब जाएगी तो वो फिर इस चीज को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो आपको आउटपुट जो है तुरंत विद इन अ सेकंड जो है, सेकंड के भी कई वे हिस्से में आपको ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर प्रोवाइड कर देता है, आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। इट डिसाइड्स व्हेन टू स्टार्ट रिसीविंग डाटा। कंट्रोल यूनिट किस चीज को डिसाइड करती है कि डाटा कब रिसीव करना है। व्हेन टू स्टॉप इट, इसको कब रिसीव नहीं करना है। वेयर टू स्टोर डाटा, डाटा को कहां स्टोर करना है। इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है, यानी हर स्टेज की जो प्रोसेसिंग होती है, सारी की सारी प्रोसेसिंग को कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो मेमोरी यूनिट है कंप्यूटर की, वो किस लिए यूज होती है? वो यूज होती है डाटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। फिर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। द मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय एएलयू आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन। इस तरह के जो सारे के सारे फंक्शंस हैं वो कौन करेगा? आपकी अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट जो है वो करेगी। फिर आता है आउटपुट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। आउटपुट क्या है? रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है। फ्रॉम द डाटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो डाटा आपने डाला, इनपुट जो दी,
उससे प्रोसेसिंग हुई, और उस प्रोसेसिंग से जब आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, तो जब आप उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, दैट टाइम इज नोन एज आउटपुट, या दैट प्रोसेस इज नोन एज आउटपुट। द एएलयू एंड द सीयू, ALU अर्थमेटिक यूनिट आपकी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर ज्वाइंटली नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप CPU के नाम से भी जानते हैं। CPU इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम CPU। अब क्वेश्चन बन सकता है आपका, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन सकता है, what are the parts of brain of computer? ठीक है, कंप्यूटर के ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं, और मान लो वो आपको तीनों चीजें ही दे देता है। तीनों चीजें किस तरह से वो आपको दे देता है, ये तीनों, ये देखिए, उसने दे दिया ALU ऑप्शन ए, ऑप्शन बी CU, ऑप्शन सी CPU, और ऑप्शन डी में अगर वो डाल देता है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? ऑल ऑफ दीज को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? पेरिफेरल जो डिवाइसेस होते हैं, पेरिफेरल का अर्थ होता है अमुख्य या दूसरे दर्जे के, क्योंकि मुख्य चीज तो क्या हो गई, मेन चीज तो ये है। फिर पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो इतने ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर उनको अटैच करना पड़ता है। तो ये एक तरह से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइसेस नहीं होते, उनको जो है कंप्यूटर में जब ऐड किया जाता है या कंप्यूटर से अटैच किया जाता है, उस चीज की ये बात यहां पर कर रहा है। पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, बाहरी तौर से बाहर जुड़ते हैं, ये अंदर नहीं डलते हैं। These devices are used for performing some specific functions, कुछ खास functions को करने के लिए इन devices को यूज किया जाता है। Peripheral devices are as follows. Peripheral devices क्या होते हैं वो नीचे दे रखा है। पहला है input devices, दूसरा है output devices, और तीसरा है other peripherals। तो हम इन तीनों में ही देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, और अदर पेरिफेरल्स क्या होते हैं। मॉनिटर है जैसे, सॉरी, आपका मॉनिटर हो गया, तो मॉनिटर किस में आएगा? मॉनिटर आएगा आपका आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में। आउटपुट, ये आउटपुट देता है आपको मॉनिटर। डिस्क ड्राइव, स्टोरेज वाला, अदर पेरिफेरल में डिस्क ड्राइव्स। ठीक है, माउस आपका इनपुट में, ये इनपुट देता है, और आपका कीबोर्ड भी इनपुट देता है। ठीक है, मतलब इस तरह से आप इनको डिवाइड कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज इनको एक बार देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, और अदर पेरिफेरल्स कौन से हैं। चलिए, सबसे पहला है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, वो जो भी कंप्यूटर को यूज करने वाला यूजर है, उससे क्या चीज लेते हैं? उससे वो एक्सेप्ट करते हैं डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, thus an input device can be understood as any hardware component, मतलब इसको क्या समझ सकते हैं? कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट that allows the user to enter data, programs, commands and user response। क्या करना है? जिन डिवाइसेस की मदद से यूजर जो है डाटा एंट्री कर सके, प्रोग्राम्स को एंटर कर सके, कमांड्स को एंटर कर सके, या यूजर रिस्पॉन्स। यूजर रिस्पॉन्स मतलब मान लीजिए हो सकता है एक कंप्यूटर की ऐसे स्क्रीन है, ठीक है, उसके ऊपर एक टेस्ट चल रहा है, यहाँ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे दिए ABCD, ये इस तरह से, और इंस्ट्रक्शंस दे दी कि भाई क्लिक द राइट आंसर, और बंदे ने क्लिक किया डी को। ठीक है, डी को जैसे ही क्लिक किया तो वो क्या कर रहा है? वो इनपुट दे रहा है अपने रिस्पॉन्स की। जब उसने डी को माउस से क्लिक किया है तो यूजर ने अपना क्या दिया? यूजर ने अपना रिस्पॉन्स वहां पर दे दिया कंप्यूटर को। ठीक है, फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ वेरियस इनपुट डिवाइसेस। नीचे आपको बहुत सारे अलग अलग जो
डिवाइसेस हैं इनपुट के, उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। विच आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर दिस पर्पज, जो कंप्यूटर के साथ इस पर्पज से जुड़े होते हैं। किस पर्पज से? डाटा एंटर करने के पर्पज से, प्रोग्राम्स को एंटर करने के पर्पज से, कमांड्स को एंटर करने के पर्पज से, या यूजर के रेस्पॉन्स को एंटर करने के पर्पज से। पहला है इसमें कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है लाइट पेन, चौथा है ऑप्टिकल या मैग्नेटिक स्कैनर, फिर है पांचवा टच स्क्रीन, छठा है माइक्रोफोन फॉर वॉइस इनपुट एंड ट्रैक बॉल। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्या होता है, वो देखते हैं। सबसे पहला क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या होता है? आप सबने देख रखा होगा कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, मोस्ट कॉमन डिवाइस है ये, ठीक है। बहुत तरह के कीबोर्ड आते हैं, गोल भी आते हैं, इस तरह से आयताकार भी आते हैं ऐसे, ठीक है। और कीबोर्ड में जैसे इस तरह हो गए, वो QUWERT क्वेट्री जो बोलते हैं, क्वेट्री कीबोर्ड, उनमें कईयों में तो यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 लाइक दैट, और कईयों में ऊपर लिखे होते हैं, और कईयों में दोनों जगह भी लिखे होते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अलग अलग तरह के जो कीबोर्ड्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, कई तरह के कीबोर्ड हैं, बट दे रिजेंबल ईच अदर विद माइनर वेरिएशंस, बहुत कम इनमें डिफरेंसेस होते हैं। द कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन यूज द कीबोर्ड इन मोस्ट कॉमन यूज इज द QWERTY कीबोर्ड, क्वेर्टी कीबोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है, QWERT। जनरली कीबोर्ड में कितने, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड हो तो 104 कीज होती हैं, उसमें कितनी कीज होती हैं? 104 कीज। और क्वेट्री कीबोर्ड जो है वो मोस्ट कॉमन कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट है, इन दीज कीबोर्ड्स द कर्सर कंट्रोल कीज आर डुप्लीकेटेड टू अलाउ easier यूज ऑफ द न्यूमेरिक पैड। जो इन कीबोर्ड्स के अंदर कर्सर कंट्रोल की होती है, कर्सर कंट्रोल की होती है, वो नीचे अपने एरो बने देखे होंगे, इस तरह होते हैं, ठीक है। ये कर्सर कंट्रोल की होती हैं, एरो से छपे होते हैं एक कोने के अंदर। तो कर्सर कंट्रोल जो की होती है वो न्यूमेरिक कीबोर्ड को, न्यूमेरिक जो पैड होती है उसको बहुत आसानी से यूज करने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है आपका माउस। ए माउस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, हाथ में लेके चलाने वाला डिवाइस है। इट इज यूज्ड एज ए पॉइंटर, ये एक पॉइंटर की तरह से यूज किया जाता है। कैसे यूज होता है? पॉइंटर की तरह। जैसे ये मान लीजिए इस तरह से, इसको मैं हिला पा रहा हूं, तो ये जो है अब पॉइंटर के अंडर में आ गया है। पॉइंटर के अंडर में जैसे इस तरह का निशान होता है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, जो ये हमारा जहां EZ लिखा हुआ है ये हिल रहा है, और ये मैंने पॉइंटर को सिलेक्ट कर दिया, इस तरह का निशान ये होता है पॉइंटर का, ठीक है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस है, पॉइंटर की तरह ये यूज होता है। इट कैन परफॉर्म, ये क्या परफॉर्म कर सकता है? फंक्शंस लाइक सेलेक्टिंग मेनू कमांड्स, moving icons and resizing windows, starting programs and choosing options। आपको खुद पता ही होगा माउस से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। माउस से मीनू के अंदर जो भी कमांड्स होती हैं, ऊपर जैसे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ कुछ कमांड्स होती हैं, उनमें से किसी भी कमांड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, आइकन्स को मूव कर सकते हैं, या किसी चीज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, विंडोज को, या किसी प्रोग्राम को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए उसको ऊपर से क्रॉस पे दबा के भी काट देते हैं। और बहुत से चूजिंग ऑप्शंस होते हैं, मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कुछ भी एक ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं माउस की मदद से। द मोस्ट कॉमन माउस यूजेस एन इंटरनल मैग्नेटिकली कोटेड बॉल। इंटरनल होती है
मैग्नेट मैग्नेट वाली होती है, मैग्नेट कोट होती है उसके ऊपर चढ़ी हुई, ऐसी बॉल जो है वो माउस के नीचे होती है, छोटी सी गेंद सी, टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस अक्रॉस ए फ्लैट सरफेस। इस बॉल का क्या काम होता है, ये माउस के मूवमेंट को डिटेक्ट करती है किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर, यूजुअली एक डेस्कटॉप, आमतौर पे डेस्कटॉप पे ऐसा होता है। नाउएडेज, आजकल ऑप्टिकल और लेजर माउस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द मूवमेंट। ऑप्टिकल माउस भी चले हुए हैं, लेजर माउस भी चले हुए हैं। ऑप्टिकल क्या होते हैं, जो रोशनी से चलते हैं, मतलब ऑप्टिकल के अंदर एक एलईडी लगी होती है, इस तरह से एक एलईडी लगी होती है, उस एलईडी की जो रोशनी है वो एक शीशे के ऊपर गिरती है, और ये शीशा कुछ खास तरीके से बनाया जाता है, इसमें यहां से यहां लाइट जाएगी, यहां से यहां आएगी, यहां से नीचे आएगी, और जब वो माउस मूव करेगा इधर से उधर तो इस लाइट को जो अवरोध मिलता है उससे मूवमेंट को वो कैच करता है। लेजर, लेजर तो आप समझते हैं, जो लेजर लाइटिंग वाला सिस्टम होता है, तो उस तरह के जो माउस हैं वो भी आजकल यूज होने लगे हैं मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। ऑल विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस टुडे आर डिजाइन्ड, जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस हैं उनको आजकल किस तरह डिजाइन किया जाता है, टू वर्क विद ए माउस, कि वो एक माउस के साथ अच्छे से परफॉर्म कर पाए, क्योंकि ज्यादातर कीबोर्ड्स का जो यूज है वो कम से कम लोग कर रहे हैं, माउस का यूज ज्यादा हो रहा है। ए माउस इज यूज टू रिप्लेस hard to remember key combinations with easier point and click. Hard to remember key combinations. Hard to remember key combinations means shortcuts. शॉर्टकट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विंडो है, जैसे अब यही विंडो है, सपोज करते हैं, जैसे ये वाली विंडो है अपनी। अब इसको अगर मुझे बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ इस कोने में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ यहाँ जो है मैं क्लिक कर दूंगा माउस से और ये विंडो जो है आपकी क्लोज हो जाएगी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसके लिए कुछ की कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, जैसे Alt प्लस F4 अगर हम दबाएंगे तो ये विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो Alt प्लस F4 दबाने के बजाय मैं सीधा माउस को यहाँ पे इस तरह से, पॉइंटर जो होगा मेरा ऐसे वो एरो जैसा, इस तरह से वो एरो जैसा जो पॉइंटर होगा मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ ले जाते ही इसको क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही ये बंद हो जाएगी। तो इस तरह जो शॉर्टकट्स हैं उनको हटाने के लिए भी इसका यूज करते हैं लोग। However, it control substitute, sorry, it cannot, not control, however it cannot substitute all keyboard operations। हालांकि कीबोर्ड के जितने भी फंक्शंस होते हैं ये सारे फंक्शंस को माउस जो है वो नहीं कर सकता, माउस के बस की बात है नहीं सारे फंक्शंस करना। इट कैन बी अल्टरनेटिव फॉर कमांड्स बेस्ड ऑपरेशंस। जो कमांड्स बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, मतलब क्या कमांड देनी है, किसी विंडो को बंद करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, तो उस तरह के जो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर तो माउस ठीक ठाक काम कर देता है, अदरवाइज नहीं। अभी लाइट पेन, नेक्स्ट थर्ड जो है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, ये एक तरह का पेन होता है जिसके अंदर आपकी लेजर लाइट लगी हुई होती है, और इस लाइट पेन से जैसे माउस से हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, चलाते हैं, इसी तरह से लाइट पेन से भी हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। An input device that utilizes a light sensitive detector to select objects on a display। light sensitive detector लगा होता है इसमें, उससे ये ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले के ऊपर सिलेक्ट कर लेता है, स्क्रीन के ऊपर, जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसके ऊपर। ए लाइट पेन इज सिमिलर टू ए माउस, माउस की तरह काम करता है, एक्सेप्ट दैट विद ए लाइट पेन द पॉइंटर कैन बी मूव्ड एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स on the display screen by directly pointing to the objects with the pen। देखो माउस से तो हमें इधर से उधर उसको ले जाना पड़ता है, लेकिन पेन की लाइट सीधी मार के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वहीं से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये माउस की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से। माउस क्या है, वो जो कॉर्ड होती है, केबल जो होती है उससे जुड़ता है, मोस्टली तो वैसे ही होते हैं, कुछ जैसे आपके उससे जुड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वाईफाई से, ठीक है, ब्लूटूथ वगैरह से, तो वो माउस अलग होते हैं, उनमें केबल नहीं लगती। लेकिन इस पेन में तो केबल की कोई जरूरत होती ही नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्कैनर। दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन। ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन के लिए
ऑप्टिकल स्कैनर का यूज किया जाता है। द डिवाइसेस ऑफ दिस कैटेगरी कंप्लीटली एलिमिनेट मैनुअल इनपुट ऑफ डाटा। जो मैनुअल इनपुट ऑफ डाटा है, मतलब इंसान उसके अंदर जो डाटा भरे, उस चीज को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है, उस चीज को पूरी तरह से खत्म ये कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, द बार कोड रीडर इज एक्चुअली जस्ट ए स्पेशल टाइप ऑफ इमेज स्कैनर। बार कोड रीडर हो गया जैसे, या क्यूआर कोड का रीडर हो गया। तो उससे क्या होगा, जब आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी, बार कोड को स्कैन करोगे उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी की सारी तुरंत जो है आपके कंप्यूटर में फीड हो जाएगा वो डाटा। मैनुअली आपको कुछ भी फीड करने की जरूरत नहीं है। जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा, अगर किसी मॉल वगैरह में आपने शॉपिंग के लिए गए हो तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को उठाएंगे, उसके ऊपर एक इस तरह से कुछ लाइनें सी लगी होती है प्रोडक्ट के ऊपर, और नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। एक प्रिंट में एक वो उठाते हैं स्कैनर से, उससे एक लाल सी लाइट निकलती है, इसके ऊपर ऐसे क्रॉस करेगी, तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है पूरी की पूरी इस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का रेट क्या, उसके ऊपर छूट है नहीं है, जो भी कुछ है वो सारा का सारा कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली उनका फीड हो जाता है। तो बिल बनाने में उनको काफी आसानी रहती है, जल्दी से वो सारा डाटा फीड हो जाता है ऑटोमेटिकली, मैनुअली उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। An image scanner translates printed images into an electronic format that can be stored in a computer's memory. जो इमेज स्कैनर है वो क्या करता है, वो ट्रांसलेट कर देता है जो प्रिंटेड इमेजेस हैं उनको बदल देता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर किया जा सकता है। विद द राइट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वन कैन अल्टर अ स्टोर्ड इमेज। एक सही तरीके का अगर सॉफ्टवेयर यूज किया जाए तो जो इमेज की इंफॉर्मेशन स्टोर की है उसको कोई बदल भी सकता है। अनदर एग्जांपल ऑफ स्कैनर इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR devices. OCR devices used by banks to convert the scanned image of a type or printed page into text that can be edited on the computer. मतलब OCR नाम का एक डिवाइस होता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि कोई मान लीजिए एक पेज है, पेज के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है काफी सारी, वो इंफॉर्मेशन उस स्कैनर के ऊपर रख के और आप उसको स्कैन करेंगे तो वो उसको टेक्स्ट के रूप में कंप्यूटर में डाल दे और बाद में उसे एडिट किया जा सकता है। बैंक्स वगैरह जो है वो इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में क्या होता है, टच पैनल डिस्प्ले। जो अभी आप देख रहे हैं ये सारा का सारा वीडियो टच पैनल पे बन रहा है, टच पैनल जो डिस्प्ले है उसी के ऊपर ये बन रहा है। तो जैसे ही टच करेंगे वहीं पर आप जैसे इंस्ट्रक्शन चाहें वो इसको दे सकते हैं, जैसा इनपुट चाहें वो इसको दे सकते हैं। टच पैनल डिस्प्लेस एंड पैड्स आर नाउ बीइंग ऑफर्ड एज अल्टरनेटिव टू कीबोर्ड। कीबोर्ड की बजाय आजकल पैड से, टच पैड, ठीक है, उनसे या टच पैनल डिस्प्ले से आजकल कीबोर्ड का काम भी लेने लग गए हैं। हियर द इनपुट कैन बी गिवन थ्रू द कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ सीधी स्क्रीन के माध्यम से ही इनपुट दी जा सकती है। दैट एक्सेप्ट्स द इनपुट थ्रू मॉनिटर, जो मॉनिटर के माध्यम से इसको इनपुट को एक्सेप्ट करता है। यूजर्स टच इलेक्ट्रॉनिक बटन्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और दे मे यूज लाइट पेन। जो यूजर हैं वो क्या करेंगे, वो एक तरह से कंप्यूटर के ऊपर जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक बटन होंगे डिस्प्ले करेंगे, वो वहां पर दिखाई देंगे। उन बटन्स के माध्यम से ही वो इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं उनको टच करके। फिर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन तो आप सब लोग समझते ही हो, ठीक। वॉइस इनपुट के लिए जो माइक होता है वो माइक इसके अंदर लगाया जाता है कंप्यूटर के अंदर वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन वॉइस जो कमांड्स होती हैं, वॉइस कम्युनिकेशन जो होता है कंप्यूटर के साथ, वो ज्यादा एरर प्रोन होता है, मतलब उसमें गलतियां होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। देन इंफॉर्मेशन थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन हम करते हैं, डालते हैं, जो इनपुट हम देते हैं, इनपुट्स गिवन बाय कीबोर्ड आर मच मोर रिलायबल देन
the inputs given by the voice command और voice input, ठीक है। फिर होता है ट्रैक बॉल। अब ये ट्रैक बॉल क्या होता है, देखिए माउस जो है, माउस अगर आपने देखा हो, जो डेस्कटॉप होते थे पुराने, आजकल तो ये मिलना मुश्किल है, लेकिन जो पुराने डेस्कटॉप होते थे उनके अंदर जो ये माउस होता था हमारा, इस तरह से कुछ माउस होता है, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पर दो बटन्स होते हैं, बीच में एक स्क्रॉल करने का होता है, तो नीचे इसके एक छोटी सी बॉल होती थी यहाँ बीच में, ये बॉल घूमती थी, और ये बॉल घूमती थी तो ये इसके मूवमेंट को रिकॉर्ड करता था। अब ये जो ट्रैक बॉल वाला सिस्टम है, ये मान लीजिए कि इसी माउस को उल्टा कर दिया गया है, ठीक, कुछ इस तरह से, ये जैसे माउस आ गया, ठीक है, ये, और ये इसके दो जो बटन है, मान लीजिए एक बटन हमने यहां लगा दिया, एक बटन यहां लगा दिया, और बॉल जो है वो यहां लगा दी, ठीक। इस बॉल को उंगली के माध्यम से यहीं पर घुमाते रहो, उंगली के माध्यम से या हथेली के माध्यम से यहीं पर घुमाते रहो, इन बटन्स को टच करते रहो इस तरह से, कभी इसको कभी इसको, कभी इस बटन को टच कर लिया, कभी इसको, जैसे जरूरत पड़े। लेकिन इसमें क्या होगा कि इस माउस को बार बार इधर या उधर या नीचे या ऊपर मूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एक ट्रैक बॉल, जो जिसे हम कहते हैं, वो वाला डिवाइस ये होता है। चलिए देखते हैं ट्रैक बॉल के लिए इसने क्या बता रखा है। ट्रैक बॉल ए पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, जैसा कि मैंने बताया था, ये तो उसको जो पॉइंट है उसको इधर से उधर करेगी। इज ए माउस लाइंग ऑन इट्स बैक, ये एक माउस है जिसको उल्टा करके रख दिया गया है। टू मूव द पॉइंटर द बॉल इज रोटेटेड विद द थंब, द फिंगर और द पाम ऑफ द हैंड। जो मूवमेंट है पॉइंटर का, उसको करने के लिए बॉल को या तो अंगूठे की माध्यम से, अंगूठे की मदद से, या फिंगर की मदद से, या हथेली की मदद से आप मूव कर सकते हैं। देयर आर यूजुअली 1 to 3 buttons next to the ball, बॉल से आगे एक से लेके 3 तक के आमतौर पर बटन लगे होते हैं, विच कैन बी यूज्ड जस्ट लाइक माउस बटन्स, जिनको आप बिल्कुल माउस बटन्स की तरह ही यूज कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ ट्रैक बॉल्स ओवर माउस इज दैट द ट्रैक बॉल इज स्टेशनरी, सो इट डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस टू यूज इट। अब देखिए माउस के लिए तो मान लीजिए अब इतना सा स्पेस है, माउस को कभी आप इधर ले जाओ, कभी इधर, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस तरह करोगे। लेकिन ट्रैक बॉल का क्या है, एक बॉल है ये, ठीक है, इसको उंगली के माध्यम से या हथेली के माध्यम से इसको इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, नीचे की तरफ भी घुमा सकते हो। तो जिस तरफ घुमाओगे उसी तरफ जो है वो काम करती रहेगी, आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो यही बताया है। इन एडिशन, इसके साथ साथ ट्रैक बॉल कैन बी प्लेस्ड ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस, किसी भी सरफेस पे आप लगा सकते हो, इंक्लूडिंग लैपटॉप्स। फॉर बोथ दीज रीजंस, इन दो रीजंस की वजह से ट्रैक बॉल्स आर पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। जो छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, पोर्टेबल जो कंप्यूटर होते हैं जिनको इधर से उधर ले जा सकते हैं हम, उनके लिए जो ट्रैक बॉल सिस्टम है वही ज्यादा पसंद किया जाता है, इन दो रीजंस की वजह से कि कम स्पेस लेगा, और ये जो है एक तरह से किसी भी सरफेस के ऊपर आप इसको लगा सकते हो। कोई ये नहीं है कि इसके लिए कोई खास पर्टिकुलर एक विशिष्ट तरह का सरफेस आपको चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस में आपके मेन क्या होते हैं, ये मतलब वो डिवाइसेस हैं ये जो इंफॉर्मेशन को वापस यूजर तक पहुंचा देते हैं। जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर है या जो प्रोग्रेस हुई है, जो प्रोसेस हुई है कंप्यूटर के अंदर, हमने मान लीजिए कोई कमांड दी कंप्यूटर को, कुछ जो भी प्रोसेस हुआ, तो वो जब हमारे तक पहुंचेगा, वो किस माध्यम से पहुंचेगा, वो किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही हमारे पास पहुंचता है, ठीक है। तो आउटपुट में सबसे पहला तो मॉनिटर हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, फिर प्रिंटर्स हार्ड कॉपी के लिए, प्लॉटर्स, स्पीकर्स, ठीक है। ये सब चीजें जो है क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि क्या होते हैं। मॉनिटर, सबसे पहली बात करते हैं हम मॉनिटर की, कि मॉनिटर क्या होता है, कैसे होता है। ये मॉनिटर जो है एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। मॉनिटर क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, वीडीयू इसे आप कह सकते हैं। या मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है वीडियो सिग्नल को डायरेक्ट फ्रॉम ए कंप्यूटर, सीधा कंप्यूटर से। आउट ऑफ ऑल द
आउटपुट डिवाइसेस, आउट ऑफ ऑल द आउटपुट डिवाइसेस, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनमें से मॉनिटर इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस बिकॉज पीपल इंटरेक्ट विद दिस डिवाइस मोस्ट इंटेंसिवली देन अदर्स। भाई दूसरे डिवाइसेस की बजाय इस डिवाइस का मतलब लोग जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। जब भी आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना है तो आपको सीधी सी बात है मॉनिटर तो चाहिए ही चाहिएगा। Computer information is displayed visually visually with a video adapter card। जो कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको विजुअल रूप कौन देता है? एक वीडियो अडेप्टर कार्ड देता है। एंड मॉनिटर, मतलब मॉनिटर के अंदर एक वीडियो अडेप्टर कार्ड लगा होता है, या कंप्यूटर के अंदर भी वो हो सकता है, और वो सिग्नल्स मॉनिटर तक पहुंचते हैं और मॉनिटर फिर उस चीज को विजुअली डिस्प्ले कर देता है हमारे सामने। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड within the CPU that needs to be visually displayed is sent to video adapter। जो इंफॉर्मेशन जिसको प्रोसेस कर लिया गया है सीपीयू के अंदर, जिसका प्रोसेस हो गया है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ भेजी जाती है? उसे वीडियो अडेप्टर तक भेजा जाता है ताकि उसको विजुअल तरीके से डिस्प्ले किया जा सके। द वीडियो अडेप्टर कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर्मेट यूज्ड। कंप्यूटर ने जिस फॉर्मेट में वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की थी उस फॉर्मेट से वीडियो अडेप्टर क्या कर देता है? उसे बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। किस फॉर्म में? उस फॉर्म में जिस फॉर्म को आपका मॉनिटर जो है वो एक्सेप्ट करता है। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से जैसे एक टेलीविजन डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन सेंट टू इट बाय ए केबल सर्विस। एक केबल सर्विस जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन के अंदर ये केबल है, ठीक है, सेट टॉप बॉक्स लगता है, सेट टॉप बॉक्स से फिर एक केबल जाती है, ये टीवी में आ जाती है। टीवी में यहाँ पर एक कार्ड होता है और उस कार्ड से जो पिक्चर ट्यूब होती है या जो एलईडी या जो भी कुछ है, यानी ये कार्ड जो है इन सिग्नल्स के फॉर्मेट को चेंज करता है और यहाँ पर पिक्चर जो है डिस्प्ले होने लगती है। बिल्कुल उसी फॉर्म में, उसी तरीके से जो आपका मॉनिटर है वो भी काम करता है। नेक्स्ट है, टू बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर यूज्ड विद माइक्रो कंप्यूटर्स विच आर एज फॉलोज, सीआरटी, एलसीडी, और आजकल तो एलईडी भी आ रहे हैं। ठीक, चलिए इनको देखते हैं। सीआरटी की फॉर्म क्या है? सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी और कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर इज द टिपिकल मॉनिटर, आमतौर पे यूज होने वाला मॉनिटर है यू सी ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर हमें दिखाई देता है। मतलब लंबा सा बड़ा सा स्क्रीन तो इस तरह से होता है और फिर पीछे उसका जो है काफी सारा बड़ा सा हिस्सा ऐसे निकला हुआ होता है, जो बड़ा सा हिस्सा होता है इस तरह से, ठीक है ना, ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है लंबा सा पीछे तक, ऐसे पीछे तक। तो ये कैथोड रे ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है। इट लुक्स ए लॉट लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। जैसे टेलीविजन का स्क्रीन दिखाई देता है उसी तरह का इसका स्क्रीन होता है, वर्क्स द सेम वे, और टेलीविजन की तरह ये काम करता है। दिस टाइप यूजेस अ लार्ज वैक्यूम ट्यूब, एक बड़ी वैक्यूम ट्यूब होती है कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब, CRT, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब का ये यूज करता है। नेक्स्ट है आपका LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। Liquid crystal displays. These types of monitors are also known as flat panel monitor. Most of these employ liquid crystal displays. आमतौर पे जो फ्लैट पैनल्स होते हैं उनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCDs का यूज होता है टू रेंडर इमेजेस, इमेजेस को रेंडर करने के लिए, हमें दिखाने के लिए या उनको डील करने के लिए। These days LCD monitor are very popular। इन दोनों LCD मॉनिटर जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर होते हैं। एलईडी भी आ गए हैं, जैसे फुल फॉर्म आप कह सकते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी जो मॉनिटर होता है उसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, DIODE, डायोड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा ज्यादा फुल फॉर्म आ सकती है इनकी और तो क्या आएगा, और कुछ खास इसमें पूछा नहीं जाएगा आपसे। फिर आता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर भी दो तीन तरह के आपके होते हैं। हार्ड कॉपी जो हमें मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, उससे फिर जो हार्ड कॉपी हम प्राप्त करते हैं तो वो प्रिंटर के माध्यम से करते हैं। तो प्रिंटर में एक तो लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया और लाइन प्रिंटर हो गया, ठीक है। लेजर प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटिंग होती है इसमें। लेजर प्रिंटर
produces high quality print that one normally finds in publishing. It is extremely fast and quiet. कम शोर करता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। लेजर प्रिंटर की क्या क्या खासियतें? कम शोर करता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रिंट ये हमें देता है। Moreover, the operations of a laser printer is easy with automatic paper loading and no smudging or messing up of ink ribbons. जो इंक रिबन होते हैं वो इसके अंदर नहीं डलते, इसमें लेजर प्रिंटर के अंदर मैग्नेटिक वो इंक डलती है, ठीक है, सूखी, उसी से ये सारा काम करता है। The fastest laser printer can print up to 200 pages per minute in monochrome. मोनोक्रोम मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट में 200 पेज एक मिनट के ये प्रिंट कर सकता है, एंड अप टू 100 पेजेस पर मिनट इन कलर, और कलर में 100 पेज जो है वो एक मिनट में ये प्रिंट करके हमें दे सकता है लेजर प्रिंटर। फिर है इंकजेट प्रिंटर। जो इंकजेट प्रिंटर हमारा होता है उसके अंदर कार्ट्रिजेस डलती हैं, छोटी छोटी कार्ट्रिजेस होती हैं ऐसे इतनी सी, ठीक है, उसके नीचे कुछ सिग्नल को रिसीव करने के लिए एक चिप सी लगी होती है, इसके अंदर इंक होती है और वो इंक एक जैसे गद्देदार चीज में रहती है, उसको सोख के रखती है वो, और फिर इसके अंदर कुछ नोजल्स होती हैं, उन नोजल्स के माध्यम से वो स्प्रे की जाती है वो इंक डायरेक्ट पेपर के ऊपर, ठीक है। नोजल्स कितनी होती है ध्यान रखना इंकजेट में। इंकजेट में आपकी 64 नोजल्स होती हैं, उनके माध्यम से डायरेक्ट स्प्रे किया जाता है पेपर के ऊपर और फिर इमेज जो है वो तैयार की जाती है, या टेक्स्ट कह लीजिए, इमेज कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, वो चीज हमारे सामने तैयार होके आती है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये एक तरह से लेजर जो प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर उससे स्लो होता है, ठीक है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ये फास्ट होता है। तो ये लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बीच में होता है, इंक डलती है लिक्विड फॉर्म में, मतलब ड्राई फॉर्म में इंक नहीं डलती, इसमें लिक्विड फॉर्म में इंक डलती है और वो इंक 64 नोजल्स की हेल्प से कागज के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे करके इमेज को प्रिंट किया जाता है। फिर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है कि इसके अंदर रिबन डलता है, इसके अंदर एक रिबन डलता है, उस रिबन के ऊपर जैसे मान लीजिए ये रिबन डल गया, कागज के ऊपर ये रिबन चलेगा और इस रिबन के ऊपर जो है ऐसे कट 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 इस तरह से वो डॉट्स आके लगेंगे, एक पिन सी आके लगेगी, मतलब इस तरह, और वो उससे जो प्रिंटिंग होगी कागज के ऊपर उस चीज को ये यूज करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसा कि नाम से ही पता है डॉट से इसकी प्रिंटिंग होती है। The dot matrix printer was very popular at one point of time. पुराने टाइम में ये बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। It is a very versatile and inexpensive output device. एक बहुत ही versatile है, versatile मतलब बहुमुखी, अनेक गुणों वाला, कहीं भी मतलब आप यूज कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में इस तरह से, और इनएक्सपेंसिव है मतलब कम खर्चे वाला। इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द प्रिंट head physically hits the printer through the ribbon and produces text or images by combination of dots. जो प्रिंट हेड है वो सीधा रिबन से टकराता है, आके कहाँ टकराना है वो मतलब कंप्यूटर की हेल्प से वो अंदर जो सिस्टम होता है वो डिसाइड करता है, तो उससे फिर डॉट्स बनते हैं और उन डॉट्स के कॉम्बिनेशन से आपकी इमेज या टेक्स्ट निकल के आती है, हेंस द नेम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और इसीलिए इसका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नाम रखा है। Its speed is measured in characters per second. एक सेकंड में कितने कैरेक्टर लिख सकता है उससे इसकी स्पीड CPS से स्पीड जो है मेजर की जाती है। Although it is less expensive, it is louder, slower and produces lower print quality. ज्यादा आवाज करता है, ज्यादा स्लो चलता है और प्रिंट क्वालिटी जो है वो काफी हल्की होती है इसकी, ठीक है, ये इसकी कमियां हैं। हालांकि सस्ता है लेकिन ये इसकी कमियां हैं। फिर है लाइन प्रिंटर। A line printer is generally used with large computer systems. लाइन प्रिंटर जो है वो बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ जोड़ा जाता है, एक के साथ नहीं कईयों के साथ, तो प्रोड्यूस्ड टेक्स्ट बेस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स, जो टेक्स्ट बेस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स होती हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लाइन प्रिंटर्स आर हाई स्पीड प्रिंटर्स, ये काफी हाई स्पीड के प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर की तरह इनकी भी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है।
with speed ranging anywhere from 100 to about 3800 लाइंस पर मिनट। एक मिनट में 100 लाइनों से लेके 3800 लाइन तक ये प्रिंट कर सकते हैं। इन द पास्ट प्रिंट क्वालिटी ऑन लाइन प्रिंटर्स वाज नॉट हाई। भाई पास्ट में जो प्रिंट क्वालिटी थी लाइन प्रिंटर की वो काफी हाई नहीं होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उससे इनकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हो रही है। दीज आर द कॉस्ट रेंज ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज। ये लाखों रुपए की कॉस्ट में आते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर है प्लॉटर। अब ये प्लॉटर्स क्या होते हैं? ये एक खास तरह का जो है आपका आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे प्रिंटर जो है वो इमेजेस को प्रोड्यूस करता है, लेकिन प्लॉटर जो है वो काफी डिफरेंट तरीके से, एक तरह से 3D टाइप या कुछ इस तरह से ये इमेजेस को प्रोड्यूस करता है। और काफी बड़ी भी जो ड्राइंग्स होती हैं उनको प्लॉटर जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये तो प्रिंटर तो हो गया ना जैसे छोटे, लेकिन प्लॉटर जो है वो काफी बड़ी, large plotters are designed to produce large drawings or images। large drawings और images को प्रोड्यूस करने के लिए प्लॉटर बने होते हैं, सच एज जैसा कि कंस्ट्रक्शन प्लान्स फॉर बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन प्लान्स, या ब्लूप्रिंट्स फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट्स जो काफी बड़े होते हैं उनको ये प्रिंट करने के लिए प्लॉटर बनाया जाता है। प्लॉटर कैन बी कनेक्टेड टू द पोर्ट नॉर्मली यूज्ड बाय ए प्रिंटर। प्लॉटर को आप उसी चीज पे जोड़ सकते हो जिसपे नॉर्मल प्रिंटर को आप जोड़ते हो। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर का तो आप सभी को पता होगा, स्पीकर के बारे में क्या बताना है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है विच अलाउज यू टू लिसन वॉइस लाइक म्यूजिक एंड कन्वर्सेशन विद पीपल। मतलब आपको आवाज सुनने में ये स्पीकर जो है वो मदद करता है। किसी भी तरह की आवाज सुननी हो तो स्पीकर आपकी मदद करेगा। ये इनपुट और आउटपुट हमने कर ली। सॉफ्टवेयर के बारे में जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।